यहाँ से मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि ये जो नीचे वाली लाइन है इसका क्या मतलब है, और फिर यहाँ पर भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये हम सब साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं जिन जिन फीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी, तो इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी कि ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बताती हूँ, इसका। ठीक है, ये है मेन। जब भी आप इसको खोलेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो आपको यही ऑप्शन शो करेगी। यहाँ पर होते हैं माय प्रोजेक्ट्स, वो चीज़ें जो आपने यहाँ पर बनाकर एज अ प्रोजेक्ट सेव की हुई हैं, वो आपकी यहाँ पर मौजूद होंगी, और आप दोबारा से ये माय प्रोजेक्ट पर जाकर कभी भी उन चीज़ों में एडिटिंग कर सकते हैं, कम ज़्यादा उनको कर सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर कुछ साइज़ दिए गए हैं। देखें, एक अहम बात कि जब भी आप पिक्चर बनाते हैं या आप वीडियो बनाते हैं तो इसके लिए आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और वो होता है साइज़। ठीक है, साइज़ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, ट्विटर है, यूट्यूब है या फेसबुक है, तो इन सब का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि फेसबुक प्रोफाइल जो है उसका साइज़ होता है 1:1, यानी कि स्क्वायर। और इसी तरह जो हमारा यूट्यूब है, इस पर साइज़ होता है ये वाला 16:9। और ये जो है ये इंस्टाग्राम का साइज़ होता है, इंस्टाग्राम स्टोरी का। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं आपको बताती हूँ कि हम साइज़ पेज का कैसे सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ से सिंपली कोई भी पेज जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपल इन फीचर्स के ऊपर क्लिक कर रही हूँ इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बात थी कि अगर हमें इन्हीं में से कोई साइज़ चाहिए तो वो हम यहाँ से आराम से स्क्रॉल करते हैं और जो भी हमारी पसंद का हो वो हम ले लेते हैं। अब हम अपनी मर्ज़ी का अगर कोई साइज़ सेलेक्ट करना चाहें, अपनी मर्ज़ी से रेशो डालकर, अपनी मर्ज़ी से जो है वो लेंथ और विड्थ का डालकर प्रॉपर नंबर, वो हम कैसे कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। और अभी सिर्फ ये है कि मैंने आपको लिखना सिखाना है कि हम कैसे लिखते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। ये पोर्शन है कि आप इमेज का साइज़ कैसे सेट कर सकते हैं और इमेज का बैकग्राउंड कैसे सेट कर सकते हैं। चलें, साइज़ को भी आज हम इसी में ही देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो आप इसको डिलीट कर दें, ये जो यहाँ पर आया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद अब मैं यहाँ से इमेज का साइज़ सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया इमेज साइज़ पर, तो ये आया मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी आपको ट्रायंगल बनी नज़र आ रही है, ये वाली, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये आपको कुछ सेटिंग्स, कुछ साइज़ आपको देगा। अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई सेलेक्ट करना, आप इसको सेलेक्ट कर लें। अगर आपको इसमें से कोई भी नहीं चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी का भी कोई कर सकते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ 1850, मैं रैंडम कोई नंबर लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखें, ये वो जो मैंने लिखा था ये उसके मुताबिक ये ऐप ने मुझे साइज़ बनाकर दे दिया। तो ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर स्क्वायर ही रख रही हूँ, तो इसलिए मैं रखूँगी 1280 और 1280। ठीक है, और स्क्वायर का भी ये होता है कि आप जितनी रेशो लिखेंगे उस हिसाब से स्क्वायर का साइज़ कम मतलब छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ वाइट है। अब मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर मैं कोई कलर जो है वो अप्लाई कर लूँ, तो आप कैसे करेंगे? कलर वाले पोर्शन में जाएंगे, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेसिस बताई थी, कि कलर का जो रोल होता है वो आपके डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपने वही कलर सेलेक्ट करना है जो देखने वाले की आंखों को भाए, ना कि वो उसको इरिटेट करना शुरू कर दे। ठीक है, अच्छा, ये आप कोई कलर सेलेक्ट करने का तरीका था। और ये होता है कि अगर आप कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ बना रहे हैं
बस सिंपली एक बार इस पर क्लिक करें, आपका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। अब आप इसके ऊपर अगर कोई चीज़ लेकर उसको सेव करते हैं तो उसमें आपके पास बैकग्राउंड नहीं आएगा। और ये जो ट्रांसपेरेंट वाली टेक्निक है ये कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है ये हम आगे जाकर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है इमेज का। ये वो वाले इमेज हैं जो पिक्सेल लैब आपको ख़ुद प्रोवाइड करता है, देखें, ठीक है। ये इनमें से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है टोटली। और इसके बाद ये वाले जो हैं फ्रॉम गैलरी, ये आपकी गैलरी है। आप इस पर क्लिक करेंगे एक बार तो ये आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा। वहाँ से आप जो भी अपना डाउनलोड किया हुआ इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये वाला बैकग्राउंड पसंद आया है तो मैं इसी पर काम कर रही हूँ। अब आपको बताऊँगी कि इसके ऊपर आपने लिखना कैसे। ये वाला आपको आइकन नज़र आ रहा होगा पेंसिल का, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एक बार और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये साथ एक ऑप्शन है कोड्स का, ये वाला, तो इस पर जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ कोड्स आती हैं आपके सामने और यहाँ से आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटली आपकी मर्ज़ी होती है। और मैं सिंपल टेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ। आप देखें जैसे ही मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया न्यू टेक्स्ट। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से एडिट करूँगी। एडिट पर एक बार क्लिक करना है। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें इतनी तफसील से बता रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको समझ में आए। शायद मतलब मुझे डिफरेंट जगह से जो है वो कोर्सेज़ करने का और करवाने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है, लेकिन इतनी तफसील से वो लोग भी नहीं बताते हैं कि जो पेड कोर्सेज़ करवा रहे होते हैं, यानी कि आपसे फ़ीस लेकर। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ें मुझे मुश्किल लगें या जिन बातों की मुझे समझ नहीं आई थी वो चीज़ें आपको मुश्किल ना लगें। और दूसरी बात ये है कि जब हम फ़र्स्ट टाइम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती, जो बताने वाला होता है उसको तो सब चीज़ों का पता होता है, ठीक है। और वो तेज़ तेज़ अपनी एक वो फ़्लो में बताता जाता है, लेकिन जो सीखने वाला होता है उसको नहीं पता लग रहा होता कि मैं कहाँ पर जो है वो क्लिक करना है या इसने कहाँ पर किया। तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ हाईलाइट करके बताती हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। और यही मेरा मकसद है। और दूसरी बात यह कि सभी जो हैं वो एक तरह के नहीं होते। कोई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं कि जो बिल्कुल अभी यंग हैं, कोई थोड़ी और एज के हैं, इस तरह से। तो मैं चाहती हूँ कि सबके लिए ये चीज़ जो है वो फ़ायदा मंद हो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो भी चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ ये आपको फ़ायदा देगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब आपने क्लिक करना है यहाँ पर एडिट पर एक बार। अब आप चले जाएंगे अपने कीबोर्ड वाले ऑप्शन में। यहाँ से आप इसको कर देंगे डिलीट, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी का कुछ लिखना है, तो मैं कुछ लिख लेती हूँ यहाँ पर। चलें, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है और अब मैं इसको कर दूँगी यहाँ से ओके, यहाँ से, ठीक है। तो ये वो जो हमारी स्क्रीन है, जो हमारा बैकग्राउंड है, ये उस पर आ जाएगा। अब देखें हमें इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है बॉक्स की, ये बिल्कुल मेरे टेक्स्ट के ऊपर ऊपर आ रही है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह बन जाए, जैसे कि इधर थोड़ी सी जगह मौजूद है इस साइड पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पैडिंग लगानी पड़ेगी यहाँ से। और चूँकि ये राइट साइड है तो मैं इसको राइट पैडिंग लगाऊंगी, ठीक है। अब देखें, अब ये कुछ इस तरह हो गया, ओके। अब आपने इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। और फ़ॉन्ट्स का मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपको जितने भी फ़ॉन्ट्स मिलेंगे ये मोस्टली इंग्लिश के फ़ॉन्ट हैं, ठीक है। और जो बाकी नीचे हैं वो पर्शियन और अरेबिक हैं। तो उर्दू का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फ़ॉन्ट है वो है जमील नूरी नस्तलीक। यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक ये और एक ये। चूँकि मेरी नीचे से वो जो स्क्रीन है वो भी ब्लैक है और उसके ऊपर लिखा हुआ भी ब्लैक है, इसलिए आपको ये चीज़ें
यहाँ पर लिखी हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो होते हैं जो पिक्सेल ऐप आपको ख़ुद देता है। यहाँ पर जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ये वो होते हैं जो आप पिक्सेल ऐप के अंदर लाकर लगाते हैं। ये पिक्सेल ऐप के अंदर फ़ॉन्ट्स को लगाना कैसे है और ये सब कैसे करना है, इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। और ये यहाँ पर वो फ़ॉन्ट्स होते हैं जो आपने रिसेंटली यूज़ किए होते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी और मैं यहाँ से सिंपली सर्च करके निकालूँगी जमील नूरी नस्तलीक। ठीक है, अब ये आ गया और ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। और एक बात इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताऊँ कि उर्दू अदब का जितना भी काम है वो इसी फ़ॉन्ट में किया जाता है, और जितनी भी बुक्स हैं जो कुछ भी है वो इसी फ़ॉन्ट के साथ लिखा जाता है। अभी हो गया फ़ॉन्ट का मामला। उसके बाद है इसकी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपने इस तरह रखनी है। ठीक है, ये होता है कि आप बाईं तरफ से शुरू कर रहे हैं मतलब इंग्लिश के लिए, ये होता है कि आप दाईं तरफ से शुरू कर रहे हैं मतलब उर्दू के लिए, और ये होता है कि आप मिडल में रख रहे हैं। तो मैं इसको ओके करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और मज़ीद बता देती हूँ। स्ट्रोक देखिए, मुझे यूँ लग रहा है कि यहाँ पर नीचे भी वाइट है जो शेड आ रहा है बैकग्राउंड का, और ऊपर टेक्स्ट भी वाइट है, तो मैं इसको कोई ये लगा दूँगी। ठीक है, स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है थोड़ी आउटलाइन। अब देखिए, अब ये कितना वाज़ेह हो गया। आपने परेशान नहीं होना कि ये बाकी फ़ीचर्स क्यों नहीं बताए। इंशाल्लाह मेरी जो अगली वीडियो होगी लेसन की वो इन सब फ़ीचर्स के ऊपर होगी और वो मैं आपको अलग से सारे फ़ीचर समझाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको सिंपल एक पोस्ट बनाना बता रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जो जो चीज़ें अहम हैं उनको समझा रही हूँ। अब ये हो गया। उसके बाद मैं फिर से टेक्स्ट में जाऊँगी और ये जो मैंने चीज़ यहाँ पर लिखी है मैं उसका हवाला लाकर उसको यहाँ पर लिख दूँगी। ठीक है, और इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर दूँगी। और इसका कलर भी चेंज कर दूँगी। ठीक है। अच्छा, एक अहम बात कि जब भी आपने कोई चीज़ बनानी है और फाइनल मुझे चेक करवानी है या कोई असाइनमेंट मैं आपको दूँ आप वो करें, या आप ख़ुद से कुछ बनाते हैं, तो एक चीज़ कि आप अपने जो डिज़ाइन आपने ख़ुद बनाया है आप उसके ऊपर अपना नाम ज़रूर लिखिए। ठीक है, जैसे कि मैं अब लिखूँगी यहाँ पर ठीक है, इस तरह से। और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इसको छोटा रखना है, बड़ा रखना है, या आपने इसको कहाँ पर प्लेस करना है और इसका फ़ॉन्ट्स आप कैसा रखना चाहते हैं। और एक आखिरी बात ये कि आपने इस पिक्चर को जब बना लिया, जब आपने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया, तो आपने उसको सेव कैसे करना है। यहाँ पर जाना है, आपने इस एरो पर क्लिक करना है। वो आपसे पूछ रहा है आप इसको सेव एज़ इमेज करना चाहते हैं या सेव एज़ प्रोजेक्ट, तो आपने सेव एज़ इमेज पर क्लिक करना है और सेव कीजिए इसको। और यहाँ से ये जो छोटी ट्रायंगल है यहाँ पर आप एक बार क्लिक करें और यहाँ पर आपको वो ऑप्शंस देगा, तो आपने अल्ट्रा में इसको सेव कर लेना है। और ये ऊपर एक ऑप्शन होता है जेपीजी और पीएनजी। इसका मतलब होता है कि जो पीएनजी होता है उसका बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, ये मैंने छोटी ट्रायंगल पर क्लिक किया है। ये वाली पर, तो ये मेरे पास दो ऑप्शन आए हैं, पीएनजी और जेपीजी। ये दोनों फाइल के फॉर्मेट होते हैं। जो जेपीजी होता है उसके पीछे बैकग्राउंड आता है, और जो पीएनजी होता है वो बैकग्राउंड उसके पीछे नहीं आता। चीज़ों को पीएनजी कैसे बनाते हैं ये सारा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो भी जैसे जैसे मूव करते जाएंगे वो देखते जाएंगे।
तो फ़िलहाल के लिए आपने ये समझ लेना है कि चाहे आप इसको जेपीजी में कर लें या पीएनजी में कर लें। तो मैं पीएनजी में इसको करके सेव कर रही हूँ, सेव टू गैलरी, और अब ये रेंडरिंग हो रही है। उसके बाद ये मेरी गैलरी में वो जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, ये एक पोस्ट है वो मुकम्मल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। आप इसको अच्छे से देखें, बार बार देखें, अगर समझ नहीं आ रही और प्रैक्टिस करें, और मुझे अपना काम चेक करवाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो बाकी फ़ीचर्स देखेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।